हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लैडरर-मनासे रिएक्शन के बारे में। देखिए, इस रिएक्शन में फिनॉल को एसिड या बेस की प्रेजेंस में एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ कंडेंस किया जाता है। अब देखिए, फिनॉल को अगर एसिड या एल्कली की प्रेजेंस में फॉर्मएल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनते हैं और ये प्रोडक्ट्स बेकेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग के इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं। बेकेलाइट की बात करें तो ये फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड का रेजिन होता है। देखिए, ये हो गया फिनॉल। जब इसकी रिएक्शन फॉर्मएल्डिहाइड के साथ एसिड या बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनता है और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनता है। अब ऑर्थो आइसोमर माइनर अमाउंट में बनता है और पैरा आइसोमर मेजर अमाउंट में बनता है। अब देखिए, ये रिएक्शन इस स्टेज पर स्टॉप नहीं होती हैं। मीन्स जो फिनोलिक अल्कोहल्स बने हैं वो फॉर्मएल्डिहाइड के साथ कंडेंस होके बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनाते हैं और फर्दर फिनॉल के साथ रिएक्शन करके डाईहाइड्रोक्सी डाईफिनाइल मीथेन्स बनाते हैं। देखिए, जब फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट्स फॉर्मएल्डिहाइड के साथ एसिड या बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो बिस हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनते हैं और फर्स्ट और सेकेंड प्रोडक्ट जब फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड के साथ एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको हमने फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया है। अब ये सारी कंडेंसेशन रिएक्शन कंटिन्यूस रिपीट होती रहती हैं और इससे एक फाइनल पॉलीमर ऑब्टेन होता है जिसको हम बेकेलाइट कहते हैं। अब बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो कि हार्ड और रिजिड होता है। देखिए, जब ये सारे स्ट्रक्चर फिनॉल और फॉर्मएल्डिहाइड के साथ एसिड और बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो जो फिनॉल फॉर्मएल्डिहाइड पॉलीमर बनता है उसको हम बेकेलाइट कहते हैं और ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो देखिए, पहले बात करते हैं एल्कलाइन मीडियम की। इसमें हम डाइल्यूट एल्कली का यूज़ करते हैं। देखिए, जब फिनॉल की रिएक्शन एल्कली के साथ होती हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है और फॉर्मएल्डिहाइड में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन पर आते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग पर एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे और ये H+ इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होके H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में H2O मॉलिक्यूल एक H+ वापस इस ऑक्सीजन को दे देगा। मीन्स इस स्टेप में सिंपली हम कह सकते हैं प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। अब इसके साथ जब एक H+ ऐड हो जाएगा तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर बात करते हैं एसिडिक मीडियम की। तो सबसे पहले जो फॉर्मएल्डिहाइड हैं उसका ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर्स के थ्रू इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और इससे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होंगे तो इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा।